हाय गाइस, आप लोग कहते हो सर आप इतने ऑफर लेटर शेयर करते हो एपीएआर R2R के, ऐसा होता क्या या ऐसा क्या क्वालिटी कंटेंट है जो आपके बच्चे इतनी जल्दी प्लेस्ड हो जाते हैं। वो क्या कंटेंट है, आज उसका छोटा सा डेमो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सो आज मैं बात कर रहा हूं जो वो है एक हमारे मटेरियल और सर्विस इनवाइस की। जनरली अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं ब्रीफ करूं, सो अगर मैं P2P में देखूं, जिसे हम अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं, P2P में हमारे पास दो तरीके के इनवाइसेस जनरली कंपनी के अंदर आते हैं। एक मटेरियल का इनवाइस जिसे आप पीओ बेस्ड इनवाइस कहते हो, और सेकंड जो होता है वो होता है सर्विस इनवाइस जिसे हम लोग नॉन पीओ बेस्ड इनवाइस कहते हैं। अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके लिए टी कोड होता है माइरो और इसके लिए टी कोड होता है FB60। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा इनवॉइस आ जाए जिसके अंदर हमारे पास मटेरियल भी हो और सर्विस भी हो, सो क्वेश्चन यहीं से आप लोगों से पूछा जाता है क्या हम इस इनवॉइस के लिए दो अलग अलग टी कोड से हम इसे प्रोसेस करेंगे और क्या यही काम हम एक टी कोड से ही कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को वो इनवॉइस दिखाता हूं। सो ये इनवॉइस आ गया हमारे सामने। अगर आप देखोगे ये इनवॉइस जो है, यानी कि जो मटेरियल है वो हम ले रहे हैं स्पार्क इंडस्ट्रीज से। यहाँ पे पीओ जो परचेज टीम ने क्रिएट किया होगा, पीओ नंबर मेंशन है। जनरली आपके पास जब भी मटेरियल का इनवॉइस आएगा यहाँ पे पीओ नंबर मेंशन होगा, पीओ की डेट मेंशन है। इसके अलावा जो सामान खरीद रहा है उसका जो है इंफॉर्मेशन मेंशन है। कौन सा मटेरियल हम ले रहे हैं, ये हमारा मटेरियल है जो हम बाय कर रहे हैं। साथ साथ जो है इसमें फ्रेट चार्जेस यानी कि फ्रेट भी, सर्विस जो है वो भी इंक्लूड होके आ रही है। यानी कि इसके अंदर दो चीजें, एक मटेरियल और एक सर्विस। ओवरऑल जो वैल्यू है वो है 72,260 की। 57,000 का मटेरियल है जिसपे इन्होंने टैक्स लगा रखा है 18%, और सर्विस के ऊपर इन्होंने टैक्स नहीं लगा रखा 5,000। सिंपल क्वेश्चन ये है कि इसे हम प्रोसेस कैसे करेंगे। ऑल दो अगर मैं इस इनवॉइस की बात करूं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। सबसे पहले हम इनवॉइस को वेरीफाई कैसे करेंगे, जिसे हम कहते हैं 2 वे मैच और 3 वे मैच, जो आपको मैं अभी नहीं करवाऊंगा, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। सेकेंड क्वेश्चन कि वो ये पूछा जाता है अगर आपने चेक करना हो कि ये जो हमारे पास इनवॉइस आई है इसमें हमारा जो है GRN हुआ है या नहीं हुआ, गुड्स रिसीट नोट हुआ है या नहीं हुआ, उस केस में हम उसे कैसे चेक करेंगे। थर्ड, हम पीओ को कौन से टी कोड से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। ये परचेज ऑर्डर होता है क्या, ये इनवॉइस क्या होता है, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। लेकिन आज का एजेंडा ये नहीं है। आज का एजेंडा है हमारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अगर हमारे पास ये कुछ इनवॉइस इस तरीके से आ गया जिसके अंदर हमारे पास मटेरियल और सर्विस दोनों अवेलेबल है, उस केस में हम इसे कौन से टी कोड से प्रोसेस करेंगे। सो उसके लिए जो टी कोड यूज होगा वो होगा माइरो, जो अभी हम एसएपी में जाकर रन करेंगे। सो टी कोड जो हमने यूज करना है, जो हम मटेरियल इनवॉइस के लिए करते हैं वही हम टी कोड यूज करेंगे। इसमें हम मटेरियल की भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और इसके अंदर हम सर्विस की भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सो मैं अब आपको लेकर चलता हूं एसएपी में, और एसएपी में यहाँ पे मैं टी कोड रन करूंगा, /n लगाना इज मैंडेट, तो MIRO में यहाँ पे रन करूंगा। माइरो इज द टी कोड, MIRO, और एंटर करूंगा। सो जब मैं एंटर करता हूं, अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है एंटर इनकमिंग इनवॉइस। इनकमिंग इनवॉइस मींस जो भी मटेरियल खरीदने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सर्विस का इनवॉइस करोगे तो वहां लिखा होता है एंटर वेंडर इनवॉइस, क्योंकि ये मटेरियल का इनवॉइस है तो लिखा हुआ है एंटर इनकमिंग इनवॉइस। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है इनवॉइस। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है हमारा कंपनी कोड। कंपनी कोड क्या होता है इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जो हम सामान खरीद रहे हैं उसमें इनवॉइस की डेट क्या होगी, इनवॉइस का नंबर क्या है, कब हम उसे पोस्ट करेंगे, कितना अमाउंट हमने पे करना है वेंडर को, टैक्स उसमें है या नहीं है, टैक्स कोड हम यहाँ से लेंगे, बिजनेस प्लेस डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नरेशन डालेंगे कि इस पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल और सर्विस दोनों इन्वॉल्व है, सो मटेरियल की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डालेंगे और सर्विस की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डालेंगे जो हम करने वाले हैं। ठीक है, और जब मैं अगर इनवॉइस की बात करूं, अगर मैं स्क्रीन को मिनिमाइज करके दोबारा से इनवॉइस पे जाता हूं, तो याद रखना जब भी आपके पास इनवॉइस आता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आती है। सो कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको जेनपेक का इनवॉइस दिखाऊंगा। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती क्या है कि एक कौन से कंपनी कोड, यानी कि कौन सी कंपनी में जाके पोस्ट होगा। अगर वो सर्विस का इनवॉइस है तो कॉस्ट सेंटर भी मेंशन होगा, वेंडर का कोड भी मेंशन होगा, GL नंबर भी मेंशन होगा, क्योंकि इनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
ये क्या है, ये कोड है, ये आप कोई वैल्यू मत समझना। 2700 हमारा कोड है, जैसे अभी आपको देखा था 2700 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बिल है हमारा, जिसके लिए हम कंपनी के लिए काम करते हैं, जब हम परचेज कर रहे हैं वो सीजी इंडिया के लिए कर रहे हैं। सो 2700 रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंपनी को। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट। हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है, एडमिन अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है, ऑपरेशन अलग होता है, सेल्स अलग होता है। सो एसएपी में हर चीज के कोड होते हैं, ये उसका कोड है। वेंडर कोड, जिस वेंडर से हम खरीद रहे हैं, किससे, स्पार्क इंडस्ट्रीज से, ये उसका कोड है। सर्विस जो है कौन से सर्विस कोड में जाएगी, वो है 13 नंबर। सो अल्टीमेटली अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं, इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी जीआरएन अकाउंट डेबिट, फ्रेट इन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें टैक्स भी है, आईजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है, स्पार्क इंडस्ट्रीज। और वैल्यू का बाइफर्केशन करूं, फ्रेट मेरा 5000 है तो 5000 यहाँ पे आ जाएगा। मटेरियल की वैल्यू 57000 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। टैक्स की जो वैल्यू है वो है 10260, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ओवरऑल अमाउंट जो है 72260, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये अभी आपको दिखा रहा हूँ जिसे हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं एसएपी में। सो वापस चलता हूं मैं एसएपी में और यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालता हूं। सबसे पहले आ रहा है इनवाइस डेट, आज की डेट है तो मैं डालूंगा 27 डॉट, ये आ रही है, मैं इसी को नीचे से पिक कर लूंगा जो मेरी डेट आ रही है। उसके बाद टैब दबाऊंगा, टीएबी टैब, नेक्स्ट जाऊंगा। इनवाइस नंबर, अगेन मैं इसे मिनिमाइज करता हूं स्क्रीन को और इनवाइस नंबर चेक करता हूं जो आ रहा है। देखो इनवाइस नंबर यहाँ पे आ रहा है T5612 और इस इनवाइस नंबर को मैं एसएपी में डालूंगा T5612। सो यहाँ पे लिए मैंने T-5612। अगेन मैंने टैब दबाया, पोस्टिंग डेट, इस इनवाइस को मैं एसएपी में कब पोस्ट करता हूं, आज की डेट डाल दूंगा 27 बस .06.2025। अमाउंट कितना है, 722 था, 72260 ये अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे मैं आईएनआर डालूंगा क्योंकि ये हमारी आईएनआर यानी कि लोकल करेंसी में आ रहा है हमारा। कैलकुलेट टैक्स पे टिक करूंगा, उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं टैक्स ले लूंगा जो हमारा 18% है। तो 18% V2 मेरा टैक्स कोड है जो इन्होंने आईजीएसटी लगाया है। उसके बाद मैं बिजनेस प्लेस में जाऊंगा और मेरा जो बिजनेस प्लेस है वो दिल्ली में है, तो यहाँ पे मैं DEL डाल दूंगा। यहाँ पे DEL डालूंगा, ये आ गया मेरा बिजनेस। और यहाँ पे मैं नरेशन डालूंगा, नरेशन में मैं लिख दूंगा नीचे टेक्स्ट में परचेज ऑफ मटेरियल अगेंस्ट पीओ नंबर, क्योंकि पीओ नंबर मेंशन है तो इसे मैं कर दूंगा 2147, 6 हटा के 7 कर दूंगा, 2147। तो ये मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन डाली। अब मैं टैब दबा के इस पीओ नंबर वाली फील्ड में आऊंगा जो नीचे हमें यहाँ पर मेंशन कर रखी है, पीओ ऑर्डर स्लैश शेड्यूल एग्रीमेंट। सो नीचे मैं यहाँ पे पीओ नंबर डालूंगा इस वाली फील्ड में, ये यहाँ पर यही रहने दूंगा। इस वाली फील्ड में पीओ नंबर डालूंगा 45 जो हमारा इनवाइस में मेंशन था, 4500002147। तो देखो यहाँ पे इवन ऊपर आ भी रहा है 2147, मैं इसको पिक कर लूंगा। उसके बाद ये जो आप एरो देख रहे हो, मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं प्लान डालूंगा। अगेन क्वेश्चन है प्लान क्या होता है, आगे बात करेंगे। CAPL, ये यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इस चेक अडॉप्ट पे क्लिक करूंगा, चेक के साथ वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी मटेरियल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। हमारे मटेरियल की वैल्यू कितनी थी, हमारे मटेरियल की वैल्यू थी 57,000, यानी कि जो जीआरएन में मेरी वैल्यू जानी है, एंट्री क्या होनी है, जीआरएन यानी कि गुड्स रिसीट नोट। यहाँ पे 57,000 की मेरे पास वैल्यू जो है आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 57,000 आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे डालनी है सर्विस की इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस जीएल अकाउंट पे क्लिक करूंगा जो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे सर्विस की इंफॉर्मेशन डालेंगे, एंटर करूंगा एक बार। एंटर करने के बाद अगेन एंटर करने के बाद यहाँ पे जीएल नंबर जो था वो 13 था, तो यहाँ पे 13 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेट इन को। मैं टैब दबाऊंगा, अमाउंट जो था मेरा फ्रेट का वो 5000 था, मैं 5000 डालूंगा। अगेन मैं टैब दबा के आगे जाऊंगा कॉस्ट सेंटर में। ये जो टैक्स है उसमें कोई टैक्स नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पे मैं सर्च बार पे क्लिक करूंगा, ये जो आ रहा है, और इस सर्च बार में मैं ले लूंगा V0। क्यों, क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं लगा हुआ। इस पर डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद अगेन मैं टैब करूंगा। टैब दबा के अगेन मैं आगे जाऊंगा, कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मुझे दिखाई देगा। अगेन टैब करूंगा, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आता है। कॉस्ट सेंटर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स पे, अगेन टैब करूंगा, टैब टैब टैब,
ये कॉस्ट सेंटर आ रहा है। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि ये कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है। कॉस्ट सेंटर जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए लिंक होता है। सो यहाँ पे मैं डालूंगा 27600, ये मेरा ऑपरेशन का कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास यहाँ पे रेड लाइट आ रही है और यहाँ पे 5000 का बैलेंस आ रहा है। वो बैलेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली एंट्री जो थी पेंडिंग थी, अब मैं एंटर करूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे जो लाइट है हमारी वो ग्रीन हो जाएगी। सो मैं इसे एंटर करता हूं, ये देखो लाइट ग्रीन हो गई यहाँ पे। अब मैं इस एंट्री को चेक करूंगा कि एंट्री ठीक है या नहीं है, तो मैं सिमुलेट पे क्लिक करूंगा और जब मैं सिमुलेट पे क्लिक करूंगा, देखो मेरे सामने पूरी एंट्री आ गई। ये एंट्री क्या आई? ये एंट्री अगर आप देखोगे, सो जीआरएन हमारा यहाँ पे डेबिट हुआ, फ्रेट इन डेबिट हुआ, आईजीएसटी डेबिट हुआ और वेंडर को कितना पे करना है? वेंडर को पे करना है 72,260। इसके अंदर जो है टैक्स कोड V2 लगा हुआ है, इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगा था फ्रेट में, और ये अल्टीमेटली खुद कैलकुलेट होके आ रहा है हमारा टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंपनी कोड आ रहा है। कॉस्ट सेंटर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए लगता है, क्योंकि ये मटेरियल था इसलिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हमारा नहीं लगा। ये मेरा पीओ नंबर आ रहा है। टोटल लाइन आइटम इसके अंदर 4 है। के रिप्रेजेंट कर रहा है वेंडर को, एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेजर को, ये सारे उनके कोड्स आ रहे। देखो यही एक रीजन है यहाँ से बच्चे इतने प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि इनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद करोगे ना, हमेशा याद रखना, अगर गलती से सिलेक्शन हो भी गया तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं R2R की बात करूं, R2R तो और टफ होता है। उसमें तो आप प्रिपरेशन यानी कि ऑफ हैंड जा ही नहीं सकते विदाउट प्रिपरेशन। उसके लिए तो अच्छे से आपका एक्सेल हो गया, MIS रिपोर्टिंग हो गया, SAP हो गया, ब्लैक लाइन हो गया, इवन पावर BI हो गया, इन सब पे बहुत अच्छा होल्ड होना है, तब जाके आप प्लेस्ड होगे। सो अल्टीमेटली अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर हमारी ये अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बनकर आई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे, अगर आप नीचे एक चीज और देखो, टोटल डेबिट कितना है 72,260, टोटल क्रेडिट कितना है इतना, और बैलेंस है 0। अब जब मैं इंश्योर कर लिया मेरी एंट्री ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एंट्री को पोस्ट कर दूंगा। कैसे? ये पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस एंट्री को पोस्ट कर दूंगा, मुझे डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा जो यहां पर आ रहा है। इट मींस, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, मेरा पीओ क्रिएट हुआ होगा पहले, फॉर एग्जांपल वो 100 क्वांटिटी का था, 570 प्राइस था, मटेरियल की डिलीवरी भी हुई है, कितनी हुई है? 100 क्वांटिटी की डिलीवरी हुई है, और उसका इनवॉइस जो है वो भी प्रोसेस हुआ है, कितने का? 100 क्वांटिटी का, और जिसकी जो वैल्यू थी वो 570 की थी। ठीक है, इसका मतलब मेरा पहले 2 वे मैच और 3 वे मैच ओके था, तभी मैं इस वाली स्क्रीन पर आया हूं। सो ये 2 वे मैच क्या होता है, 3 वे मैच क्या होता है, परचेज ऑर्डर की हिस्ट्री हम कैसे चेक करते हैं, स्टेटस हमें क्या बताता है। ऑल्दो एक बार हल्का सा दिखा देता हूं, क्योंकि आपको आइडिया लगे कि इस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। सो मैं अगर इसका पीओ चेक करूं, पीओ के लिए टी कोड होता है ME23N। सो मैं /N लगा के ME23N पे जाऊंगा, ME23N, N मैंने नहीं लगाया, सो /N लगाऊंगा यहाँ पे, ME23N, N फॉर नेक्स्ट, एंटर करूंगा, और उसके बाद देखो बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे पीओ ओपन है। अगर आपको पीओ यहाँ पे चेंज करना हो, अगर मेरा पीओ नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा हो, तो ऑल्दो ये लास्ट पीओ पिक कर रहा है, सो मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करके अपना पीओ जो है वो चेक करता। इसके अलावा अगर मैं हेडर पे जाऊं, मैं हेडर वाले पार्ट में जाता हूं, इसे क्लोज करता हूं, यहाँ पे देखो हेडर वाला पार्ट आ रहा है, मैं इस हेडर वाले पार्ट पे क्लिक करता हूं, और इस हेडर वाले पार्ट पे मैं देखो स्टेटस जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टेटस दिखा रहा है हमारा जो पीओ बना था, ऑर्डर बना था, वो 100 क्वांटिटी का था, डिलीवरी कितनी हुई? 100 क्वांटिटी की हुई, इनवॉइसिंग कितनी हुई? इनवॉइस भी हमारी 100 क्वांटिटी की हुई, कोई डिलीवरी पेंडिंग है? कोई पेंडिंग नहीं है। क्या हमने इसे एडवांस पेमेंट दी है? कोई एडवांस पेमेंट नहीं दी। ये स्टेटस आपको बता रहा है। दूसरा, अगर मैं यहां पर जाता हूं आइटम डिटेल में, आइटम डिटेल में मुझे टैब दिखाई देगा परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का। इस परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये दिखा रहा है WE। WE रिप्रेजेंट करता है जब हम मटेरियल रिसीव करते हैं, जनरली स्टोर कीपर रिसीव करता है, और उसने इस एंट्री को किया होगा, और यहाँ पे एंट्री बनी थी हमारी, जब मटेरियल हमारी कंपनी में आता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GR। एंट्री ओपन करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूं। और जब हमने इसका इनवॉइस बुक किया, हमने 100 क्वांटिटी से इसका इनवॉइस बुक किया, सो हमने क्या एंट्री करी? GRN अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें फ्रेट भी था, फ्रेट अकाउंट डेबिट, GST भी था, IGST अकाउंट डेबिट टू स्पार्क इंडस्ट्रीज अकाउंट, स्पार्क जो हमारा वेंडर है जिससे हम सामान दे रहे हैं।
सो यही तो सबसे मुश्किल काम होता है, समझे। और मुश्किल को हम आसान बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, यही रीजन है आप आगे तक चले जाते हो। सो ये तो मैंने बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दिया। अब ये सब्सिक्वेंट डेबिट क्या होता है, सब्सिक्वेंट क्रेडिट क्या होता है, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट क्या होते हैं, क्रेडिट नोट क्या होते हैं। मल्टीपल केसेस आते हैं, हमारे पास मटेरियल था, पार्शली डिलीवर हुआ, मटेरियल आ गया खराब निकला, हमने उसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। हमने इनवॉइस को कैसे पार्क और पोस्ट करना होता है, ये बहुत ज्यादा वाइड है। क्लियर है। सो अगर आप भी इस तरीके की नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप भी अपने आप को एक मल्टीनेशनल कंपनी में देखना चाहते हैं, सो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपके करियर को बूस्ट कर सकता है, जिसे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हमारी इंक्वायरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, हमारे बंडल ऑफ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।